तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन कौशाम्बी नगर में विचारक नामक एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। विचारक बहुत बुद्धिमान था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी किसी भी कार्य को सही समय आने तक टालना। वह मानता था कि यदि वह पर्याप्त समय तक विचार करेगा तो वह सर्वोत्तम अवसर को पकड़ पाएगा। उसके जीवन का हर निर्णय, हर निवेश और हर यात्रा विलंब के कारण टलती रहती थी। वह अपने जीवन में कभी भी कोई कार्य शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि वह हमेशा किसी आदर्श परिस्थिति की प्रतीक्षा करता था जो कभी नहीं आए। विचारक ने अपने जीवन में भगवान विष्णु की भी पूजा नहीं की। वह कहता था, मैं तभी पूजा करूंगा जब मेरे पास पूर्ण अवकाश होगा और मैं सभी सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। एक बार विचारक ने अपने व्यापार के लिए एक बहुत ही लाभदायक निवेश का अवसर पाया। उसने महीनों तक कागजात का अध्ययन किया, लाभ हानि का विश्लेषण किया और जब उसने अंततः निर्णय लिया कि अब ये सर्वोत्तम समय है, तो उसने पाया कि वह अवसर किसी और ने लपक लिया था। इस बड़ी हानि से दुखी होकर विचारक एक रात गहरी नींद में सो रहा था, जब उसने स्वप्न में खुद को एक ऐसे विशाल भवन के सामने खड़ा देखा जहां 7 विशाल द्वार थे। हर द्वार के ऊपर एक अलग समय लिखा हुआ था। भवन के भीतर से एक मधुर ध्वनि आ रही थी, जो वर्तमान द्वार से प्रवेश करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। विचारक ने देखा कि पहला द्वार खुला है और उस पर लिखा है वर्तमान। विचारक ने सोचा, ये द्वार अभी खुला है, पर मैं इतनी जल्दबाजी में प्रवेश क्यों करूं? मैं पहले सभी दरवाजों का निरीक्षण करूंगा, फिर तय करूंगा कि किसमें सबसे अधिक लाभ है। वह दूसरे द्वार पर गया, जिस पर लिखा था थोड़ी देर बाद। उसने सोचा, ये द्वार पहले वाले से बड़ा है, शायद इसमें और बड़ा मोक्ष होगा। जब वह लौटा तो उसने देखा कि पहला द्वार वर्तमान बंद हो चुका है। अब वह पछताने लगा कि उसने अवसर क्यों गंवा दिया। वह तीसरे द्वार पर गया, जिस पर लिखा था अगले सप्ताह। इस प्रकार विचारक ने 7वें द्वार तक निरीक्षण किया, जिस पर लिखा था पूर्ण अवकाश। जब वह 7वें द्वार के सामने खड़ा था तो वह द्वार भी बंद होने लगा। तभी उसके सामने एक तेजस्वी वृद्ध प्रकट हुए, जो वही श्यामवर्णी बालक थे। ये स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने पूछा, विचारक, तुम भीतर प्रवेश क्यों नहीं कर पाए? अवसर तो तुम्हारे सामने था। विचारक रोने लगा और बोला, प्रभु, मैं सर्वोत्तम द्वार चुनना चाहता था। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने विलंब किया और सारे द्वार मेरे सामने बंद हो गए। मेरा सही समय कभी नहीं आया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम सोचते थे कि सही समय कहीं भविष्य में छिपा हुआ है और तुम उसे पकड़ लोगे, जबकि सही समय तो केवल एक ही है और वह है वर्तमान। भगवान ने निष्कर्ष निकाला, मोक्ष का द्वार या जीवन में किसी भी शुभ कार्य का द्वार केवल वर्तमान में खुलता है। जब तुम विलंब करते हो तो तुम न केवल उस अवसर को खोते हो, बल्कि तुम समय के चक्र में उलझ जाते हो। तुम्हारा निर्णय लेने का डर ही तुम्हें पीछे खींचता है। मेरी पूजा भी तुमने इसलिए टाली क्योंकि तुम पूर्ण अवकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि भक्ति के लिए सबसे अच्छा समय वह है जब तुम्हारा मन सबसे अधिक चिंतित हो। भगवान ने अंतिम सत्य कहा, सर्वोत्तम अवसर वह नहीं है जो भविष्य में सबसे अधिक लाभ देता है, बल्कि वह है जो वर्तमान में तुम्हारे सामने है। मोक्ष पाने का सूत्र केवल एक है, बिना किसी सर्वोत्तम की प्रतीक्षा किए जो सामने है उसे पूर्णता से स्वीकार करना। स्वप्न टूटा और विचारक जागा। उसने उसी क्षण अपने विलंब करने की आदत को त्याग दिया। उसने जान लिया कि भगवान विष्णु की सच्ची पूजा किसी आदर्श परिस्थिति की प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि वर्तमान कर्म और निर्णय में निहित है। उसने तुरंत अपना पहला कार्य किया। अपने मन की सभी चिंताओं के साथ उसने भगवान का नाम लिया और पूजा शुरू कर दी। विचारक ने स्वप्न से जागने के बाद तुरंत अपनी जीवन शैली बदल दी। उसने पूर्ण अवकाश की प्रतीक्षा किए बिना अपने मन की सारी चिंताओं के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। उसने अपनी पुरानी आदत, हर कार्य को सर्वोत्तम समय के लिए टालना त्याग दिया। विचारक ने अब अपने व्यापार के हर निर्णय में वर्तमान की कुंजी का उपयोग करना शुरू किया। वह अब परिणामों का घंटों विश्लेषण नहीं करता था, बल्कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर तुरंत और ईमानदारी से निर्णय लेता था।
तारांकन उसने देखा कि अब उसके लिए सही अवसर स्वतः ही आते जा रहे थे। जब वह विलंब करता था तो अवसर दूर भागते थे, लेकिन जब उसने वर्तमान में निर्णय लेना शुरू किया तो उसने पाया कि जो अवसर पहले उत्तम नहीं लगते थे वे भी उसके कर्म के कारण उत्तम बन जाते थे। नगर के अन्य व्यापारी उसके इस अचानक बदलाव से हैरान थे। वे देखते थे कि विचारक जो कभी महीनों तक सोचता रहता था, अब तुरंत निर्णय लेता है और सफल होता है। एक बार उसके व्यापार में एक बड़ा जोखिम सामने आया। एक महत्वपूर्ण मालवाहक जहाज जिस पर उसका बहुत सारा सामान था, समुद्र में तूफान के कारण खतरे में पड़ गया था। सभी व्यापारियों ने सलाह दी कि उसे इस जहाज को तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसे बचाना असंभव था। विचारक के मन में संशय उठा, क्या अब जल्दबाजी में निर्णय लेना सही है? क्या ये वर्तमान का द्वार है या जोखिम का? विचारक रात भर जागा रहा। उसने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, पर उसने कोई उत्तर या संकेत नहीं मांगा। उसने केवल अपने मन को शांत किया और भगवान के शब्दों को याद किया, बिना किसी सर्वोत्तम की प्रतीक्षा किए। जो सामने है उसे पूर्णता से स्वीकार करना। अगली सुबह उसने एक साहसिक और त्वरित निर्णय लिया। उसने जहाज को त्यागने के बजाय अपने निजी धन का उपयोग करके कुछ निडर नाविकों को जहाज बचाने के लिए भेजा। ये निर्णय तार्किक रूप से हानिकारक था, क्योंकि जहाज के बचने की संभावना बहुत कम थी। व्यापारियों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे सनकी कहा, लेकिन विचारक जानता था कि उसने ये निर्णय किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और वर्तमान की मांग के कारण लिया है। उसने निर्णय लेने के बाद परिणाम की चिंता पूरी तरह त्याग दी। आश्चर्यजनक रूप से नाविकों ने तूफान कम होने के ठीक पहले जहाज को बचा लिया। जहाज पर लदा सारा सामान सुरक्षित रहा। जब जहाज वापस आया तो व्यापारी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, विचारक, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लाखों का जोखिम क्यों लिया जब सभी ने हार मान ली थी? विचारक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने जोखिम नहीं लिया, मैंने वर्तमान में कर्म चुना। यदि मैं जहाज को त्याग देता तो मैं विलंब के डर से एक और अवसर खो देता। मैंने भगवान विष्णु के वर्तमान के द्वार से प्रवेश किया। मैंने निर्णय लिया और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दिया। उसने आगे कहा, अब मैं समझा हूँ कि सही समय किसी भविष्य की गारंटी में नहीं, बल्कि वर्तमान की ईमानदारी में निहित है। मोक्ष और सफलता दोनों के लिए केवल एक ही कुंजी है, कार्य करो और फिर परिणाम को प्रेम से स्वीकार करो। विचारक का जीवन अब विलंब से मुक्त और विश्वास से भरा था। उसने सिद्ध कर दिया कि कर्म करने का सही समय हमेशा अभी होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।